आप अपना होमवर्क बिल्कुल मत भूलना। होमवर्क ये है कि आपको यही सारा काम निफ्टी के अंदर करना है। 5% का पोल बनाया था और आप लगभग 3% डाउन आ गए हो उसके बाद। तो अब ये पोल कैसे क्रिएट हुआ? आपका पोल बना ही नहीं। कैरी ऑन करना इस जगह से वापस ऊपर की तरफ ही बहुत टफ है, मार्केट नीचे को जा सकती है इस जगह से। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और मैंने मास्टर क्लास को अनाउंस कर दिया था कुछ दिन पहले। मैंने बोला था कि आप सबके लिए लगभग 5 से 6 वीडियोस, जो कि लगभग 40-40 मिनट, 50-50 मिनट, इवन 1 घंटे के भी हो सकते हैं, जिनमें हम बिगिनिंग से लेके एंड तक, जो पहले मैंने एक बार मास्टर क्लास बनाई थी, अगर आपने देखा हो, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट में मैं इस बार थोड़ा डिटेल्ड जाके, थोड़ा इंटरनल जाके आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ। और आज उसी चीज़ का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने डिसाइड किया था क्या क्या पढ़ाएंगे। पहले चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है। उस चार्ट को रीडिंग का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है कि हम चीज़ों को देख के या चार्ट को देख के डिसीजन कैसे ले सकते हैं। उसमें हम सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लग सकता है। दूसरा हम उसमें इंक्लूड करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर चार्ट पैटर्न्स, जो भी मेन चार्ट पैटर्न्स है जो मार्केट के अंदर आपको फ्रीक्वेंटली दिखते रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम थोड़े से ट्रेड्स ले सकते हैं, थोड़ा सा अपना बायस क्रिएट कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड एट द एंड हम यहाँ पे कैंडल स्टिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जिनको देख के हम डिस्कस करने वाले, हम कैंडल्स के अंदर जाने का ट्राई करेंगे। वील अंडरस्टैंड कि कैंडल्स के अंदर क्या चल रहा है, और उसको देखने के बाद क्या हम उसके बाद का कुछ भी प्रिडिक्ट या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं या नहीं। इन तीनों चीजों को आज हम इस जगह पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, स्क्रीन में इस वक्त ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में चलो आज तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंडिंग मूव था, बिल्कुल रेड कैंडल है। बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है, इवन आफ्टर अप्रैल। और आज बिल्कुल ही ट्रेंडिंग डे था। एल्गो ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज, ऑलमोस्ट 1% के आसपास मिला, उससे बेहतर ही मिला और बढ़िया डे था। चलो, तो हम सबसे पहले अगर चार्ट रीडिंग की बात करें तो चार्ट रीडिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इतना समझ लो, चार्ट रीडिंग मतलब आपको ये देखना है कि मार्केट में एज पर द प्रोबेबिलिटी आगे चल के कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से अपना मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि मार्केट ने हिस्ट्री में किस जगह पे कैसा रिएक्ट किया था। तो आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, एक चीज़ होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपने बहुत बार सुनी होगी कि हमें हमेशा छोटे टाइम फ्रेम की जगह बड़े टाइम फ्रेम के साथ रिलाई करना चाहिए, जिससे आपके डिसीजन शायद कम हो जाएं बट डिसीजन की रिलायबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है। अगर मैं बोलूंगा ना किसी से कि यार 5 मिनट में मार्केट ऊपर जाता हुआ लग रहा है, तो सामने वाला बंदा आपसे रिवर्स में ये बोलेगा कि यार यार 1 घंटे में तो ये डाउन ट्रेंड में, तू 5 मिनट में बाइंग कर तो लेगा, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चला तो जाएगा बट मार्केट यहाँ से फिर से गिर जाएगा। तो वैसे में क्या होता है कि उसने 1 घंटे में देखा, आपने 5 मिनट में देखा, सब कुछ ठीक है, बट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेते हुए आते हो और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड लेते हो उसी के साथ। तो अगर मेरा 1 घंटा बेरिश बोल रहा है तो मैं 5 मिनट के अंदर भी बेरिश ट्रेड ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मैं ट्रेंड के साथ अलाइन हूं। तो इस चीज को सीखने के लिए हम अभी इस वक्त सीखने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें हम वीकली से लेके बिल्कुल इंट्राडे तक, बिल्कुल अंदर तक घुसते हुए चले जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं आगे का यहां से प्रोबेबल सीन बनाने का ट्राई करूंगा और लास्ट में बिल्कुल मैं आपको एक ऐसे कि मैं लास्ट में एक होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क को सब लोगों को सॉल्व करना है और वही आपके लिए एक क्विज की तरह होगा या आपके लिए एक तरीके से एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसमें चीजें सीख पाओगे, ठीक है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम वीकली से एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वीकली से लेके 15 मिनट के आसपास तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीकली चार्ट पहले लगा देता हूँ मैं। वीकली चार्ट आप यहाँ पे देखोगे कि इस वक्त अगर वीकली चार्ट में मुझे कुछ नहीं करना, आपको चार्ट से सीधा लेफ्ट में देखना है और आपको देखना है किस जगह से मार्केट में स्विंग क्रिएट हुए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये जो 3 लाइनें उनको एक जगह पे देखूं टच हो रहा है क्या, ट्रेंड लाइन बन जाएगी, कुछ मत करना। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली मार्केट जहां जहां से स्विंग क्रिएट करेगी उस जगह में मेरा वीकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। तो इस वक्त मैं अगर आपसे बिल्कुल नेकेड आइज से भी पूछूंगा ना कि क्या अभी चल रहा है, तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ये एक जगह है जो वीकली लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। क्लियर है? इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि इन दोनों जगहों से 2 बार मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया। स्विंग क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं, स्विंग मतलब जहां से मार्केट रिवर्स कर गई हो, जहां से मार्केट रिवर्स कर गई हो।
जहां से मार्केट रिवर्स कर गई हो, दिस इज अ स्विंग। तो इन स्विंग्स पे ही हमारा सारा गेम होता है, हम स्विंग्स पे ही सारे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस रखने वाले, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स कर गई, उल्टा घूम गई। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पे हमें अपर साइड में रेजिस्टेंस तो मिल गया। इसके बाद क्या इसके ऊपर कुछ है? इसके ऊपर कहीं भी नहीं कुछ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर तो हम गेस कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैकएंड में हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास नहीं है। इसके आगे अगर हम देखें, या इसके आगे का हमें प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ निकालनी है, तो यहाँ पे कई सारे टूल्स होते हैं। कई लोग फिबोनाची यूज कर लेते हैं, कई लोग सिर्फ एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं कि मार्केट कितना दूर जा सकता है, ऑल दैट। बट नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखो कि मार्केट के नीचे तो स्विंग कहाँ कहाँ पे है, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे एक स्विंग मुझे इस जगह पे देखने को मिल रहा है जहां से मार्केट रिवर्स गई थी। ठीक है, इस स्विंग को अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो आप देखोगे ये स्विंग पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। ध्यान से देखो, ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ से रिवर्स मार दी, तो ये जो स्विंग था इस वक्त के लिए एक रेजिस्टेंस रहा होगा। फिर मार्केट यहाँ तक गई ऊपर तक, यहाँ पे थोड़ी देर घूमी और फिर उसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं वीकली में। ब्रेकआउट ऊपर तक गया, फिर उसने ब्रेकआउट ने सपोर्ट लिया, रीटेस्ट जिसको हम कहते हैं, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला गया। दैट वॉज अ परफेक्ट ब्रेकआउट विद अ रीटेस्ट। ठीक है, अब इस वक्त मार्केट नीचे की तरफ आ गई है, बट मार्केट ने इस एरिया को एज अ सपोर्ट ही ट्रीट करा है फॉर अ लॉन्गर टर्म, ऑलमोस्ट फ्रॉम नवंबर टिल नाउ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने भी गैदर कर ली कि ये लो देखो हम एक जगह पे आ गए कि वीकली बेसिस पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट, यार ये एक रेंज है जिसके बीच में मार्केट काफ़ी टाइम से घूम रही है और ये एक बहुत बड़ा लेवल है। इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो मैं यहाँ पे कुछ भी खास डिसीजन नहीं ले सकता वीकली बेसिस पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरा, क्या मैं इसके पीछे चला जाऊँ? तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके 2 साल पहले का कोई बैक चार्ट देख रहे हो और वहाँ पे लाइनें खींच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 साल पहले कुछ और बात थी और इस वक्त कुछ और बात है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक 6 महीने 1 साल के बीच की चीज़ें देखेंगे, उसके पहले जाके देखने में आपको कोई सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर की या किसी की या कोई भी बड़ी जो चीज़ें लेके बैठे हो इन्वेस्टर, वो आप लोग नहीं हो, रिटेलर्स नहीं है वो। जो 3 साल 4 साल से ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं वो ऑलरेडी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इतना पेशेंस रख सकते हैं, और उन्होंने अपना यहाँ पे सारा प्लान कर रखा है। वो लोग बात बात पे बड़े बड़े शेयर्स बेचते नहीं, वो बात बात में एक्यूमुलेट करने का ट्राई करते हैं। इवन आज भी जैसे मार्केट गिरी है तो उन लोगों ने HDFC को एक्यूमुलेट करने का ट्राई किया होगा, ना कि चलो बेच देते हैं यार, पैनिक हो रहा है ये वो। तो बहुत डिफरेंस होता है एक चीज़ों में। तो ठीक है, तो हम अगर एज ए ट्रेडर इस चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं तो हम एज ए ट्रेडर ही देखेंगे, तो 1 ईयर इज इनफ। 1 ईयर में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वीकली में मुझे लगता है हमें यहाँ पे समझ आ गया कि दिस इज अ रेजिस्टेंस दैट इज 46,400, और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट है 40,000 के आसपास एग्जैक्ट। ठीक है, अब मैं वीकली में मैंने कर लिया। वीकली में अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वक्त वीकली में मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बायस डिसाइड करना है मुझे। तो मैं देखो वीकली में ये गया और वीकली में मैंने इस चार्ट को थोड़ा छोटा किया। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया ऐसे करके, आपको सिंपली दिख रहा है ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे तक आया मार्केट, इसको लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, देन अगेन ऊपर गया। तो देखो लो अभी एक भी बार ब्रेक नहीं हुए वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में लो ब्रेक ना होने का सिंपल मीनिंग यही होता है कि इस वक्त वीकली चार्ट बुलिश फॉर्मेट में जा रहा है। तो वीकली इज बुलिश। ये बुलिश से बेरिश कब होगा? जब फर्स्ट टाइम ये जो सपोर्ट है 40,000 का, ये नीचे को ब्रेक होगा, नीचे की तरफ मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी एंड अगेन एक सेलिंग आएगी, और ये वो एरिया होगा जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन है ये, कि मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ और रिटेस्ट करके वापस से उसको ब्रेक करेगा, कंफर्मेशन आएगा, तभी हम समझेंगे कि दिस इज अ बेयरिश रिवर्सल फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, बट टिल नाउ मार्केट इज बुलिश, सिंपल। ओके, अब हम वीकली से कहाँ जाएंगे? वीकली से ऑब्वियसली हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे हमें और क्लैरिटी मिले, क्लैरिटी ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यस, हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे क्या किया जा सकता है। डेली बेसिस पे मैं आपको देखो बताऊँ, हम यहाँ पे भी रिवर्सल ही ढूंढेंगे। इन जगहों पे अब हम कुछ नहीं करने वाले, ये दोनों हमें मिल चुके हैं। ये दोनों में देखो यहाँ से यहाँ तक कोई स्विंग के बीच में कोई खास गैप नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट इस जगह पे जहाँ से ऊपर की तरफ गई थी, मैं आपको बस उतना बताना चाहता हूँ। आपका एक मेरा विनिंग कॉन्सेप्ट होता है कि कौन विन कर रहा है। तो विन करने में आप देखो, मैं आपको बताऊँ, पुराना वीडियो अगर कभी याद हो आपका, तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये देखो ब्रेक डाउन किया था। दिस इज
हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे फंसी, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर फंसी, और फाइनली मार्केट ने इस कैंडल पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था। अभी रिसेंट में मैं बता रहा हूँ, इस कैंडल पे ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद अब मार्केट देखो बिल्कुल आ गई है इस कैंडल के बराबरी पे। तो इसका मतलब है अगर मार्केट फिर से इसके नीचे आई तो ये जो बियर्स थे, ये जो यहाँ पे सेल ऑफ आया था, इन बियर्स का दबदबा फिर से भारी हो जाएगा और मार्केट साइडवेज टू बेरिश परफॉर्म करने लगेगी। तो अगर मैं डेली बेसिस पे बोलूँ कि यहाँ पे क्या है, तो इस जगह पे एक, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे ये वो प्लेस है जहाँ पे मार्केट थोड़ी फंस रही है बार बार, इस जगह पे। और मार्केट ने आज बिल्कुल उसको टच कर दिया। कल मार्केट कैसा बिहेव करेगी या परसों कैसा बिहेव करेगी उससे समझ में आने वाला है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई थी, इस जगह से, आप देखो इस जगह से ड्रॉप हुई थी और मार्केट इसी जगह से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया था। तो ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज अ वेरी चॉपी पार्ट। अब इस चीज़ को मैं आपको कैसे बताना चाह रहा हूँ, तो आप देखोगे मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे बोला था कि चॉपीनेस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही था मेरा इस बात का कि चॉपीनेस यहाँ से अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा परेशान करेगा एंड देन जब वो 44,000 के नीचे निकल जाएगा ना, तब जाके बेरिशनेस का पंगा स्टार्ट होगा। अभी इस वक्त तो सिर्फ ये 3 कैंडल्स ने इन लोगों को धराशायी किया है, दैट्स इट, ठीक है। तो डेली में हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया जहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट डिट्टो खड़ी है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे डेली में स्विंग देखूँ जहाँ से मार्केट एक्चुअली रिवर्स करके बार बार भागी है, ये देखो यहाँ पे दो जगह है, मतलब एक इस जगह पे है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे ये एक सपोर्ट एरिया है मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था और ऊपर की तरफ भाग गई थी, ठीक है। और दूसरा छोटे मोटे मिड सपोर्ट है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 44,000 के बाद। उसके बाद कोई खास आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इनको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो हमारा चार्ट है, जो ये वाला जो सपोर्ट है, इसको अगर मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये आपको इस जगह पे मैच कर देगा। आप देखो मैंने उसको पीछे की तरफ ड्रैग किया तो ये और ये एरिया बिल्कुल एक सिमिलर लाइन पे आता है और मार्केट ने इसी को बहुत टाइम तक यूज किया। मैं इसको और पीछे खींच सकता हूँ, देखो और पीछे खींचूंगा तो और रेलेवेंट हो जाएगा ये, ऐसे करके। ये देखो मार्केट ने ऊपर गई थी, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर यहाँ से ब्रेक किया, फिर यहाँ से गिरती रही एंड देन ऊपर गई एंड देन जाके इसने ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेंड दिखाया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है हमारे पास। इस जगह को मार्केट को रिसेंट में ब्रेक करना बहुत टफ पड़ेगा और इसके नीचे जाना विल बी वेरी बैड फॉर आवर मार्केट, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेली बेसिस पे मुझे सपोर्ट्स और ऊपर की तरफ एक जो रेजिस्टेंस है वो मिल चुका है। अब ये देखो, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं वीकली और डेली में यहाँ पे देखूं तो डेली बेसिस पे इस वक्त मार्केट किस जगह पे है। डेली बेसिस मैंने वीकली देखा था बाइंग है, डेली बेसिस पे हम देखें अगर, तो मैं यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड का एहसास दिला देता हूँ। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब होना चाहिए था ऐसा बट ये नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला गया एंड देन अगेन डाउन आया। तो इसका मतलब मार्केट को अब अगर अप ट्रेंड में रहना है तो यहीं से पलटना पड़ेगा, समझ गए, इस जगह से। अगर डाउन ट्रेंड शुरू करना है तो मार्केट को ऐसे ऊपर जाके इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वक्त अगर देखा जाए, इस वक्त क्लियरली, तो इस वक्त बोल रहा हूँ डेली में भी हम बुलिश हैं। वीकली में बुलिश था, डेली में भी बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने किसी भी जगह पे अभी तक कंफर्म्ड प्राइस एक्शन डाउन साइड में नहीं किया। एक बार ब्रेक किया, फिर से ऊपर चल के वापस की तरफ चली गई, अभी वापस नीचे आई है। अभी यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कैसा क्या है, बट कंफर्मेशन नहीं दी। कंफर्मेशन का मतलब ये होता है नीचे जाना, ऊपर गए, फिर इसको ब्रेक किया। तो एक लो बनाने के बाद वापस से लो ब्रेक करना, लोअर लो क्रिएट करना अभी ना डेली में हुआ है ना वीकली में हुआ है। तो इसका मतलब डेली भी बुलिश है और वीकली भी बुलिश है। चलना हो तो वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश, दोनों के दोनों बुलिश एरिया में आते हैं। और हमने यहाँ पे अपना चार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। डेली बेसिस पे भी हमें नीचे सपोर्ट दिख गए और ऊपर रेजिस्टेंस दिख गए। अब हम चलते हैं यहाँ से 1 घंटे पे। ये लो, 1 घंटे में चार्ट और क्लीन दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, आपको और समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्या यहाँ पे नीडेड है। अब मुझे बस यहाँ पे ये देखना है क्या मुझे 1 घंटे के चार्ट में भी कुछ कहीं पे ड्रॉ करने की नीड है। मुझे बस ये देखना है 1 2 3 सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इस चार्ट को और ख़राब कर सकते हैं। डेली बेसिस पे इट इज़ लुकिंग सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हम एक बार ट्रेंड पता कर लेते हैं, क्या ट्रेंड अभी तक क्या नाम है,
1 आवर में भी सही चल रहा है। तो 1 आवर में अगर हम देखें तो 1 आवर का जो ट्रेंड है वो बुलिश था, अभी भी चल रहा है, ऊपर गया फिर नीचे गया, इसने भी यहाँ पे ब्रेक किया, इस जगह पे थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई थी, फिर डब्ल्यू बना के ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और अभी जाके बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ी है। अगर इस वक्त मैं बिल्कुल 1 आवर की बात करूँ तो 1 आवर इज वेरी मच मतलब क्या बोलेंगे, साइडवेज टू बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। बेरिशनेस अभी आई नहीं है, बेरिशनेस सारी की सारी यहाँ पे टिकी हुई है, इस जगह पे इस 44,000 पे टिकी हुई है, आवरली की भी डेली की भी दोनों की। वीकली की तो ऑलमोस्ट समझ लो नीचे आके इसको बस ब्रेक करना है। तो अगर 44,000 ब्रेक होता है तो वीकली, डेली और आवरली तीनों बेरिश हो जाएंगे, इसका मतलब आपका ट्रेंड फुली रिवर्स होने वाला है। सिंपल सी बात आप समझ लो, ठीक है। तो 40,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, अगर वो सपोर्ट नहीं रहा तो समझो बुल्स भी नहीं रहेंगे। क्लियर, ठीक है, ओके डन। तो आवरली भी अपना खत्म हो गया। तो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो वीकली, डेली और आवरली, अगर ये तीनों आपको सेटल करना आता है तो आप समझ जाओ कि आपने अभी तक के सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ड्रॉ कर लिए हैं, जिनमें से आप देखो आपके पास एक रेजिस्टेंस है 46,300 के आसपास, एक सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट खड़ी है जो कि नॉन यूजफुल होगा अभी अगर मार्केट जंप नहीं करती है तो, उसके बाद 44,000, फिर 42,800 और फिर 42,000, बस मुझे इतने ही यूज करने हैं। और अगर इस मंथ की बात करूँ तो मैं 42,000 तक शायद जाऊँ भी ना, मैं सिर्फ इसके ऊपर वाला ये 42,800 तक यूज करूँ। तो मेरे लिए सिर्फ ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट बहुत दूर है तो मेरे किसी यूज नहीं आएगा अभी के लिए, तो मैंने ये किया, इसको ऐसे पकड़ा और डिलीट अभी के लिए, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो। मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत शांति से पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। बोर होने की नीड नहीं है, हो सकता है टॉपिक आपको बोर लगे कि अरे यार चार्टिंग है, बट आपको बिगिनिंग से एंड तक जाने के लिए एक चेन चाहिए होती है, उस चेन को कनेक्ट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चेन का पहला पार्ट है, ये अगर छूट गया तो आगे का सब कुछ छूट जाएगा, ठीक है। इंट्राडे में चलते हैं। और इंट्राडे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 15 मिनट का चार्ट, क्योंकि इसके भरोसे इंट्राडे में आप बहुत सारी ट्रेडिंग करते हो और इवन मैं भी बहुत सारी ट्रेडिंग इंट्राडे के भरोसे 15 मिनट में करता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब 15 मिनट में स्विंग ढूंढना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट में कभी कभी बहुत ट्रेंडी हुआ तो स्विंग आपको देखने को नहीं मिलते, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो अपर साइड में जाते हैं हम, अपर साइड में स्विंग्स कहाँ पे हैं, पहला स्विंग मुझे देखने को मिल रहा है 15 मिनट में। अब मैं 15 मिनट में ना ये ना खींचते हुए 15 मिनट में थोड़ा सा ना, ये रहा देखो पहला स्विंग कहाँ पे है, जहाँ से मार्केट बार बार पलटी है वो ये रही, ये देखो वंस, ट्वाइस और तीसरी बार भी यहाँ पे ट्राई हुआ था। तो इसका मतलब 45,460, 45,400 वाला एरिया, 45,500 वाला एरिया वो था जहाँ पे मार्केट बार बार रुकने का ट्राई कर रही थी। ऑब्वियसली एक राउंड फिगर भी था, मार्केट ने आज उसको सीधे एक छोटे से गैप डाउन से स्टार्ट किया और उसके बाद नीचे की तरफ पूरी घूमती चली गई। अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था इस जगह देखो, और इसी जगह पे एक ब्रेकडाउन भी आया, दोनों के दोनों। तो 15 मिनट के चार्ट में एक ये चीज़ भी मैटर करती है, ये एरिया, ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे कि ये 15 मिनट में एक सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट बार बार जंप कर रही थी, 15 मिनट में एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको मार्केट क्रॉस कर गई थी। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे आई, नीचे गैप डाउन हुआ, वापस यहाँ पे चेक करने गई, फेलियर, फिर नीचे की तरफ आई, अंत में बैकअप करना चाहती थी बट नहीं हुआ और फिर ड्रॉप चली गई। अब ये दोनों पॉइंट जो पहले रेजिस्टेंस थे और सपोर्ट का काम कर रहे थे, अब ये दोनों एक तरीके से रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई पॉइंटर नहीं बचा, ये दोनों एक रेजिस्टेंस है 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। अगर 15 मिनट में हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो ये यहाँ से मार्केट पलटी एक बार, ये एक सपोर्ट है, और नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट्स है 44,000 के एरिया में, दैट्स इट। तो मिड में एक सपोर्ट है इस जगह पे जो हम 15 मिनट में यूज कर सकते हैं, अदर देन दैट मुझे कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और ये एक बिग चॉपी रेंज हमें देखने को मिल रही है 15 मिनट के अंदर, ये रहा 45,400 से लेके 44,500, बेसिकली ये 1000 पॉइंट की एक बिग चॉपी रेंज है जिसके अंदर मार्केट आपको परेशान कर सकती है। ये 15 मिनट के अंदर हमने अभी देखा इस जगह पे, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये चार्ट बिल्कुल एकदम फाइनल हो चुका है, फाइनल चार्ट है मेरे पास। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम 1 डे में ले जाता हूँ, जिससे ये सारी लाइनें आप थोड़ा बेहतर तरीके से जज कर पाओ। ये लो, मैं इसको एक बार यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ और फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मैंने कैसे ड्रॉ किया। सबसे पहले हम वीकली में गए, वीकली में जाने के बाद हमने ये देखा कि स्विंग कहाँ से हैं जो रिवर्ट कर रहे हैं। ये रहा स्विंग जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स आई, ये रहा स्विंग जहाँ से मार्केट अभी रिसेंटली नीचे की तरफ रिवर्स आई। इन दोनों को मिलाने की वजह से क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर है, ओके। इसके बाद हम वीकली में देखा हमने कि कहाँ पे मार्केट, किस जगह से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रही है या ऊपर की तरफ जा रही है।
यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने सोल्यूशन निकाल दिया, नीचे की तरफ ये जगह थी जहाँ से मार्केट पलट के ऊपर की तरफ हो गई थी, तो इस जगह पे ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हमने वीकली में ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि क्या अब हम इसको और नीचे लेके जा सकते हैं टाइम फ्रेम में और एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाया, डेली टाइम फ्रेम से हमें क्या क्या देखने को मिला, पहला ये सपोर्ट देखने को मिला और दूसरा ये सपोर्ट देखने को मिला। अब इसके नीचे का सपोर्ट हमने ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नॉन रिलेवेंट है फॉर आर ट्रेडिंग फॉर 10-14 डेज 15 डेज, क्योंकि वो दूर है, बहुत दूर है, 2200-3500 पॉइंट, 2200 से 2500 पॉइंट दूर है, उसकी नीड नहीं है। उसके बाद की बाद में देखी जाएगी, मार्केट अगर नीचे आई तो तब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बट टिल नाउ ये एक बड़ी रेंज है हमारे पास जहाँ पे मार्केट हमें पूरा घुमा सकता है, इवन फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये डेली में आ गए, डेली के बाद हम 1 आवर में गए, 1 आवर में हमारे पास कुछ भी खास डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स नहीं थे क्योंकि डेली ने बहुत सारा कवर कर लिया। 15 मिनट में हमारे पास थोड़े से पॉइंट्स आए जो कि ये जगह रही, ये जगह मतलब कि आप देखोगे ये कैंडल का हाई एरिया जहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हुई, आज की कैंडल का जो गैप डाउन है उसके जस्ट ऊपर का एरिया, ठीक है। और ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से एक बार ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी, फिर इसी का ब्रेकडाउन करके नीचे भी आई थी, अभी इस वक्त भी मार्केट इसी जगह का ब्रेकडाउन करके नीचे आई है, तो ये जगह भी एक रेजिस्टेंस की तरह बन जाती है। ये हो गया R1 R2 और एक बड़ा R3 सिंपल, और ये देखो यहाँ पे रहा S1 S2 और ये बड़ा S3। टोटल मेरे पास 6 लाइन्स हैं। ये 6 लाइन्स क्या डिनोट करती हैं कि इन 6 लाइनों के पास ही मुझे कुछ करना है। आप समझो मेरी बात को, अगर मेरे पास S1 S2 S3 है और R1 R2 R3 है, तो S1 और R1 के बीच में तो मुझे क्या करना है, S1 और R1 के बीच में मुझे कुछ भी डिसीजन नहीं लेना डायरेक्शनली। मैं डायरेक्शनली कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा जब तक मार्केट R1 और S1 के बीच में है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे मार्केट सिर्फ चॉपीनेस, वॉलेटिलिटी और साइडवेज एरिया दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट ना सपोर्ट का साथ दे रही है ना रेजिस्टेंस का साथ दे रही है, उन दोनों के बीच में घूम रही है। अगर वो रेजिस्टेंस को क्लियर करेगी तो फिर हम आगे के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अगर वो सपोर्ट को क्लियर करेगी तो हम आगे के सपोर्ट की बात करेंगे, बट टिल देन वी हैव दिस ओनली। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से आगे की बात कर दूँ तो यहाँ से आगे की बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं वेट करूंगा कि मार्केट ये अपर लेयर और ये जो लोअर लेयर है इसको ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक नहीं करती तो इन बिटवीन दिस, अगर ये 2 हफ्ते भी रहती है तो मैं 2 हफ्ते तक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मार्केट यहाँ पे अब इतने बड़े लाल के बाद थोड़ा सा एक साइडवेज बनाती है, 2 साइडवेज बनाती है, देन नीचे को ब्रेक करती है, दैट विल बी द ग्रेट ट्रेड। आपको वहां पे मिलेगी एक ट्रेंडी ट्रेड, क्योंकि वो नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकती है और आपको एक बेहतर ट्रेड देखने को मिलेगी। यहाँ से मार्केट फटाफट से यहाँ 42,800 के आसपास आने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगाने वाली, फटाक से आ जाएगी। पर मार्केट को 44,000 को अच्छे से ब्रेक करना पड़ेगा आफ्टर अ साइडवेज डे, क्योंकि मार्केट में बहुत लंबा रेड डे आ गया है। मार्केट में कल बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बुकिंग या फिर साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। बड़े रेड डेज के बाद हमेशा एक डोजी कैंडल आने के चांसेस बनते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब ये मैंने अभी आपको करके दिखाया कि इसमें बैंक निफ्टी में, अगर मैंने बैंक निफ्टी में क्रिएट कर दिया, मतलब 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस क्रिएट किए हैं, वो भी ये देखते हुए कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, आवरली में क्या चल रहा है, 15 मिनट में क्या चल रहा है, इन चारों का मैंने क्या जज किया कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। तो वीकली भी बुलिश था, डेली भी बुलिश था, आवरली भी बुलिश था, और अगर मैं बात करूं 15 मिनट की, 15 मिनट में ना एक सीक्वेंस नहीं मिला है, बट 15 मिनट कन्वर्ट हो चुका है रेड में, मतलब कि बेरिशनेस में, क्योंकि 15 मिनट में यहाँ पे एक सपोर्ट था उसको ब्रेक कर गया मार्केट, बस एक पुल बैक एंड सेल की नीड है और यहाँ पे 15 मिनट ट्रिगर कर जाएगा। और 40,000 के नीचे, मैं आपको बता 40,000 के नीचे डेली, वीकली, आवरली और 15 मिनट चारों ट्रिगर कर जाएंगे बेरिशनेस के लिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि 40,000 किस तरीके का सपोर्ट है, जिसको नीचे जाने से आप कई जगह पे कई सारे टाइम फ्रेम में हार जाओगे, बुल्स और बियर्स जीत जाएंगे और आप उस सिचुएशन में पहुंचने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे क्या है, अब आपका एक होमवर्क है, ये चीज़ मैंने आपको बैंक निफ्टी में करके दिखाई, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर में बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने ये जो लाइनें खींची हैं वो स्पॉट पे खींची हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये मैंने रिलायंस के चार्ट पे खींची हैं, HDFC के चार्ट पे खींची हैं। दीज आर बेसिक थिंग्स, आप किसी भी चार्ट पे कर सकते हो, डोंट एवर गेट कंफ्यूज। अब आपका यहाँ पे होमवर्क ये रहेगा कि आपको यही सेम 6 लाइंस जो हैं आपको निफ्टी में ड्रॉ करनी है, और वो चीज़ें ड्रॉ करने के बाद आपको सिर्फ अपने R1 R2 R3 S1 S2 S3 कमेंट बॉक्स पे लिखने हैं, एंड मैं उन चीज़ों को वहाँ से कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट रहा जहाँ पे हमने स्विंग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखा, दैट इज द पार्ट 1 विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, वो यहाँ पे एंड कर दिया हमने।
अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि इसके बाद आपके पास एक बायस है। बायस क्या है इस वक्त मेरे पास कि मैं इस से इस रेंज के बीच में साइडवेज प्ले करने वाला हूँ। मार्केट R1 ब्रेक करेगा तो मैं R2 का टारगेट रखूंगा, मार्केट S1 ब्रेक करेगा तो मैं S2 का टारगेट रखूंगा। ये दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के हम कुछ और एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दूसरा आता है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, और मैं उन चार्ट पैटर्न्स को बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चार्ट पैटर्न्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम चलो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं सीधा डायरेक्टली, चार्ट पैटर्न्स। तो मैं आज आपको जो चार्ट पैटर्न्स बताने वाला हूँ जो वही है जो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बहुत ज़्यादा देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने में जो बिलीव रखता हूँ वो है पोल एंड फ्लैग का चार्ट पैटर्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुलिश पोल एंड फ्लैग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेरिश फ्लैग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप उसमें छोटे मोटे ट्रायंगल भी ऐड कर दो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्लैग्स। फ्लैग्स कैसे दिखेंगे आपको? फ्लैग सिंपल ऐसा दिखता है, देखो ये उसका एक पोल है, मतलब ये एक चैनल होगा जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ गई, और अब मार्केट इस जगह पे यहाँ पे ऐसे घूम रही है। मतलब मार्केट पहले यहाँ ऐसे ऊपर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, अब मार्केट ऐसे ऐसे घूम रही है। अब मार्केट के पास जो बेस्ट ट्रेड है वो इसको ब्रेक करने के बाद बनेगी, ना कि नीचे की तरफ आने पे बनेगी। तो हम ऐसे पोल ढूंढते रहते हैं। सिमिलरली ये पोल नीचे की तरफ भी बन सकता है, ऐसे डाउन साइड में गए, डाउन साइड के बाद मार्केट ने ये बना लिया, मतलब मार्केट नीचे आई ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे टाइम पास बनाया और फिर इसको नीचे को ब्रेक कर दिया। ये डाउन ट्रेंड में पोल एंड फ्लैग हो गया, डाउन साइड बेरिश, और ये बुलिश। ठीक है, दोनों हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। क्या हमें पहली बार में यहाँ कहीं कोई चार्ट दिख रहा है? चलो, रिसेंटली में कई कई जगह पे, क्या बहुत जगह दिख रहा है। मैं डेली चार्ट है, सॉरी, ये देखो डेली चार्ट में जो सबसे पहला पोल मुझे दिख रहा है, आराम से मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। ये रहा, देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ पे देखो 6 कैंडल का एक पोल बनाया और उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया और फिर ऊपर की तरफ गई। दूसरा आपको दिखा दूँ, दूसरा पोल रहा, ये देखो लगातार एक बिल्कुल वन वे में मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे मार्केट ने फ्लैग क्रिएट किया, इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, तीसरा ये भी देखो बेरिश में डाउन साइड में मार्केट आई, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, फिर इसको ब्रेक किया। ये आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, और ये डेली में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको आवरली में और 15 मिनट में बार बार देखने को मिल जाएंगे। अब मैं फ्लैग्स के बारे में कुछ आपको चीज़ें बता दूं जिससे आपको उनको सॉल्व करने में या उनको ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। देखो, सबसे पहले आप सिर्फ उसी पोल एंड फ्लैग पे रिलाई कर सकते हो जिसका जो पोल है वो बहुत ही फास्ट बना हो। आप फास्ट मतलब समझते हो? फास्ट मतलब जिसमें एक कैंडल आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, और अब यहाँ पे फ्लैग बनने लगा है। पोल क्रिएट होने के लिए आपको 20 से 30 कैंडल नहीं देनी है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट द प्रेशर। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बैक में जाके आप अगर आप देखोगे तो जो भी मोस्टली फ्लैग्स हैं जो हमें लास्ट में देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली, वो सब के सब बहुत फास्ट बने हैं। देखो ये डेली का कैंडल है, यहाँ पे देखो मार्केट में 7 से 8 लगातार ग्रीन कैंडल है, फिर आपका फ्लैग यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे लगातार 5 से 6 गैप अप ग्रीन कैंडल है, उसके बाद आपका यहाँ पे फ्लैग बना। यहाँ पे देखो 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल है जिससे पोल बना, और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल से फ्लैग बना, और फिर से कंटिन्यूएशन में एक पोल बनते हुए हमने देखा। सिमिलरली आपको हर बार पोल सिर्फ वही देखना है जहां पे फास्ट मूवमेंट आया हो और देन छोटी छोटी कैंडल बनी हो, फास्ट मूवमेंट आया हो देन छोटी छोटी कैंडल्स बनी हो, फास्ट मूवमेंट आया हो देन छोटी छोटी कैंडल्स बनी हो। ये पोल जो क्रिएट होता है, पोल जितना फास्ट क्रिएट होगा उसका प्रेशर उसी दिशा में ज़्यादा फास्ट होता है, तो इसीलिए आपको ट्रेड आसानी से मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं इस जगह पे देखता तो मुझे बुलिश ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा थे, मैं बहुत आसानी से बायस ट्रेड ले सकता था यहाँ पे। दूसरा, जिस भी पोल का जो आपको पावर या स्ट्रेंथ पता करना है, वो स्ट्रेंथ छुपी होती है उसके फ्लैग में। मतलब अगर मेरे पोल का साइज ऐसा है, इतना, और उसके बाद जो फ्लैग है ना, उसका जो डाउन एंड टच चैनल है, जैसे कि ये एक चैनल, देखो इसको एक चैनल कहते हैं। ठीक है, ये चैनल में मार्केट ना ऐसे घूम रही है, 1 2 3 1 2 3 ऊपर की तरफ घूमे रही, घूम रही, घूम रही। तो इस चैनल की जो डेप्थ होती है, नीचे की तरफ जो डेप्थ होती है, वो डिफाइन करती है आपके स्ट्रेंथ को। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका पोल इतना बन चुका है और उसके बाद मार्केट ना फ्लैग बनाने के लिए ऐसे आ रही है,
तो आप समझो आपके जो पोल का साइज है, आपके जो फ्लैग है उसके अंदर जो डीप करेक्शंस हो रहे हैं वो उसके साइज के बराबर में आ रहा है। तो ये कोई भी पोल एंड फ्लैग नहीं बनने वाला, और इसके ऊपर जाने के चांसेस, जो मार्केट इसके ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं उसको भी आप टैकल नहीं कर सकते, आप उसको जज नहीं कर पाओगे कितना ऊपर तक जाने वाला है। तो सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रांग अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न की मैं बात करूं, जहां पे बहुत ही कम, जो बहुत ही छोटे साइज का या बहुत ही जो लोएस्ट डीप, इसको हम क्या बोलते हैं यार, सैलो सैलो एरिया होता है, जितना कम डीप उसका रिवर्सल होगा या उसका फ्लैग का साइज होगा उतना ही तेज वो ऊपर की तरफ जाता है। अब चलो इस चीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ पोल बना, इसके बाद आप देखो पोल का जो रिवर्सल है कितना है, ये मैं आपको सिंपली बता दूं, मेजर कर लेते हैं ना। ये देखो पोल इस जगह से स्टार्ट हुआ और पोल गया ऑलमोस्ट ऊपर तक 5.98%, लगभग 2400 पॉइंट। और इस जगह पे अगर मैं आपको देखूं कि अगर मैं रिवर्सल की बात करूं, ये देखो 5.92% और जो रिवर्सल है 1.5%, मतलब ये 20% भी नहीं था, 20% क्या उससे भी कम था, जो कि हम रिवर्सल की तरह यूज कर रहे हैं। और इसके बाद आप देखोगे मार्केट धड़ाम से ऊपर की तरफ जाती चलेगी और 5% का मूव आपको दिखा दिया। इसके बाद आप देखोगे, अगर ये देखो स्ट्रांगनेस की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो इस जगह से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया सीधा एक बार में 3 कैंडल्स में, उसने मार्केट ने कहाँ टच कर दिया, हाँ 3 कैंडल्स में मार्केट ने, वेट, ये रहा ऑलमोस्ट 5%, 4.7% के आसपास चला गया। और उसके बाद जो करेक्शन हुआ, करेक्शन का भी साइज मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, उसके बाद जो यहाँ से करेक्शन हुआ, करेक्शन का साइज है ऑलमोस्ट 1.69%। तो ये भी ऑलमोस्ट आप समझो 1/4 के आसपास है, तो 20% के आसपास छोटा करेक्शन। अगर ये करेक्शन 20% की जगह ना होते हुए 50% डीप चला जाए, मतलब आपने 5% का पोल बनाया था और आप लगभग 3% डाउन आ गए हो उसके बाद, तो अब ये पोल कैसे क्रिएट हुआ, आपका पोल बना ही नहीं। तो आपको बस उन्हीं पोल और फ्लैग पैटर्न्स पे रहना है जिनका जो पोल का साइज है अगर ये 6% ऊपर मूव किया है, तो ये मार्केट को नीचे आते टाइम ना हाईएस्ट टू हाईएस्ट मार्केट को नीचे 2 से 2.5% आना चाहिए। यही आपका 2.5% आने के बाद अगर इसके बाद ऊपर को ब्रेक करता है तो आप समझना और आपके एक 5 से 6% के मूव के चांसेस खुल जाते हैं। सिंपल आप समझना। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने इस जगह से सीधा ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ वो बहुत फास्ट तरीके से गई, लगभग 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल में उसने ऊपर की तरफ टच कर दिया और बहुत हमें एक अच्छा स्ट्रेंथ मिला। मैं ऐसे आपको कई सारे वो दिखा सकता हूँ। हाँ अब देखो ये चीज़ भी समझ लो, ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं है। अगर आप में से कोई ये समझ रहा हो कि ये मार्केट ने पोल बनाया और ये एक फ्लैग बन रहा है, ये, तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं है, ये एक चैनल पैटर्न है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से मतलब ये एक चैनल था, मार्केट इस चैनल में घूम रहा था, ये उस चैनल का लोअर एरिया है जहाँ पे मार्केट घूम रहा था, और ये रहा देखो, ठीक है। इसमें इस पोल का कोई लेना देना नहीं, इसको आप पोल कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि पोल के बिल्कुल लो तक मार्केट आ गया था इस चैनल को क्रिएट करते 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 करते। तो इसमें हम इस चैनल को क्रेडिट दे सकते हैं बट इस पोल को क्रेडिट नहीं दे सकते, ये एक पोल नहीं है। और मार्केट ने इस चैनल का ब्रेकआउट किया था, ना कि इस पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट किया था। आपको पोल एंड फ्लैग को पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, मैं सिंपली बता रहा हूँ, इनको आपको इतना वो सोच के वो करने की नीड नहीं है। ये हमने पोल बनाया, पोल के बाद यहाँ पे मार्केट फ्लैग बना रहा है, मान लो फ्लैग बना रहा है और मार्केट ने ये एक फ्लैग बना दिया। हमें किस दिशा में ट्रेड करनी है, मार्केट में आप देखो पोल की दिशा किस तरफ है। अगर पोल सिर्फ 5-6 कैंडल से बना है जिनके कैंडल का साइज ग्रीन है, इसका मतलब वहां पे बायर्स आए होंगे बहुत ज्यादा, और अगर बायर्स बहुत ज्यादा आए होंगे तो बायर्स रोकने के बाद, एक्यूमुलेशन करने के बाद उसको कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे, और अगर वो कंटिन्यू होगा तो बायर्स के पास पावर है, प्रॉफिट है, वो उसको और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ओके ऊपर की तरफ जाती है एंड देन रीटेस्ट करके देन अगेन इसको ब्रेक करती है, तो मैं इस ट्रेड को लेने में प्रेफरेंस दूंगा अपनी। अगर यही पोल बनने के बाद मार्केट नीचे को ब्रेक करती है, इस ट्रेड के अंदर मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैं इस ट्रेड को लेने में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो पोल है वो अपसाइड पे था, तो मैं अपनी ट्रेड भी उसी के साथ बायस पे अपसाइड पे ही लूंगा, डाउन साइड पे बिल्कुल नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। अब जितना टाइट रेंज ऑफ पोल, जितना टाइट रेंज ऑफ सॉरी जितना टाइट रेंज ऑफ फ्लैग, उतना ही बेटर रिजल्ट। तो इसका मतलब कि अगर मार्केट में पोल बना,
फ्लैग की रेंज बहुत ज़्यादा टाइट है और उसके बाद काफ़ी दिन तक ये चलने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर को ब्रेक करता है, तो इस जगह पे मैं अपनी पोजीशन पूरी लगाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि इससे मुझे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज बहुत लंबा है। इसी की जगह अगर एक कंसोलिडेशन फेज डायरेक्टली ऐसे आया और फटाक से ब्रेक कर दिया, सिर्फ 2 दिन का रुकावट था, तो इस जगह पे मुझे पूरे पैसे लगाने में एक झिझक होगी कि अरे यार मार्केट पहले से भाग रहा था, उसके बाद फिर से सिर्फ 1 दिन रुका और फिर भागने लगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपके पास फोमो में आपके आप ज़्यादा पैसे मत लगाओ, आप अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल में रखो। पोजीशन आपको तभी ज़्यादा लगानी है जब आपको दिख रहा हो कि कंसोलिडेशन बराबर से हुआ है। क्लियर है? ओके। बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। पोल एंड फ्लैग पैटर्न इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, आप कहीं पे भी देख सकते हो। दूसरा जो पैटर्न है मैं जो आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है एक ट्राइंगल पैटर्न। ट्राइंगल मतलब जहाँ पे मार्केट एक बार मूव करने के बाद फिर धीरे 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 इस तरीके के ट्राइंगल्स बनाना क्रिएट कर देती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये ट्राइंगल ऐसे भी हो सकते हैं। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, तीनों ट्रायंगल को मैं बताता हूँ। दिस इज ए सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल ही ऊपर से भी ऐसा, नीचे से भी ऐसा। अब ये दोनों तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, किधर को भी गए हम ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर पहुंचने के बाद वो वहां पे ट्रायंगल बनाने लगी, मतलब अपर जो रेजिस्टेंस है उसको फिक्स कर दिया और नीचे की तरफ से धीरे धीरे चढ़ती चली जा रही, धीरे धीरे चढ़ती चली जाती है। इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का पार्ट है। बुलिश कंटिन्यूएशन क्यों? मार्केट बुलिश थी, ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट में रेजिस्टेंस आया, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, पर जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है, ये हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाते चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ मार के मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो ये वाला पैटर्न होता है, जहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ रेडी है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें और पोल एंड फ्लैग में। बिल्कुल कभी कभी एक जैसे दिखते हैं, पर ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ पता लगती है। ट्रायंगल में हमेशा जो लोअर लो है उसमें स्ट्रेंथ पता लगती रहती है। आपको अभी मैं रिसेंटली चार्ट में दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे। तो तीनों को हम अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे चार्ट में अवेलेबल है। वन टू थ्री, ये देखो। अगर आप इसको छोटे लेवल पे बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा देखो। यहाँ पे अगर मैं इसको 1 घंटे में लेके जाऊँगा तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट होगा ऐसा करके। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1 घंटे का चार्ट लगाया, ये रहा देखो। 1 घंटे के चार्ट में अगर मैंने जूम इन किया तो जूम इन करने पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एक लाइन है जो ऐसे आ रही है बिल्कुल सिमेट्रिकल ऊपर की तरफ से, और एक लाइन है जो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई चली जा रही है। ये देखो, मार्केट ने एंटर किया, अप अप डाउन। ये देखो, पहले जो एक्सपेंडिंग एरिया था ऐसा, उससे छोटा होता चला जा रहा है एरिया, और धीरे धीरे एक त्रिकोण बना रहा है जो कि अल्टीमेटली ऐसा बन रहा है, जो कि एक ट्रायंगल है। मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ से बाउंस करी, ऊपर की तरफ गई, यहाँ से बाउंस करी। अब इस जगह पे देखो, मार्केट ने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, और जो यहाँ से हाई है उसको भी नीचे की तरफ शिफ्ट किया। ये एक प्योर सिमेट्रिक ट्रायंगल है। सिमेट्रिक ट्रायंगल की एक बहुत ही अच्छी बात क्या होती है कि वो दोनों तरफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर सकता है, क्योंकि इसमें आपने कहीं से भी ये फोकस नहीं लिया कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अगर यही चीज़ ऐसा होता कि ये ऐसे चढ़ती हुई आई होती या ऐसे उतरती हुई आई होती तो हम यहाँ पे पता लगा सकते थे, बट इस वक्त यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट से यहाँ पे ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद ऊपर तक रिटेस्ट करने आई और फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ जाती चली गई। ये एक सिमेट्रिक पैटर्न है। अगर मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखाऊं कि असेंडिंग कैसा होता है, तो लेट मी, ये रहा। मतलब बहुत आसान होता है इन्हें देखना, और आप इनको अच्छे से आराम से जज भी कर सकते हो। ये रहा। और पहली बात, जो बुक में लिखा होता है और जो बुक में दिखता है वो बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ से आप देख सकते हो समथिंग काइंड ऑफ दिस। ये देखो, असेंडिंग ट्रायंगल है। आप बुक में क्या देखोगे, बुक में बिल्कुल ऐसी फोटो बन जाएगी कि बिल्कुल ये रहा और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। पर बुक और चार्ट में बहुत फर्क होता है। ये मैनिपुलेटिव चार्ट है, तो आप यहाँ पे देखो कि सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम टच्ड फॉर्म में बनाया गया हो। ये रहा देखो अपर साइड, ये रहा देखो लोअर साइड, और ये मार्केट देखो
ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है एंड देन इसका ब्रेकआउट किया है। तो ये चीज़ें हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम में बार बार देखने को मिलती रहती हैं। आपको ये बड़े टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलती है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम बोले तो डेली में देखोगे तो डेली में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये रहा देखो, ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल, वो सिमेट्रिक ट्रायंगल है। ये देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं इसको नॉर्मली बता रहा हूँ देख के कि ये ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा कुछ है। और इसने डायरेक्टली गैप अप से ब्रेकआउट किया और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई ही नहीं कि भी यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। तो ये चार्ट पैटर्न्स है कुछ जिन्हें आप रिलाई कर सकते हो बार बार। सिंपल सी बातें कुछ याद रखनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमेशा जिस तरफ को मार्केट जा रही है उस तरफ को रहना है। तो जैसे कि अगर असेंडिंग ट्रायंगल आप कहीं पे फाइंड आउट करते हो, असेंडिंग ट्रायंगल बोले तो या तो ऐसा, ठीक है सिंपल, या तो ऐसा कुछ, ठीक है, और या तो सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या है कि मार्केट में कोई डिसीजन पॉइंट नहीं है। तो अगर मार्केट ब्रेक ऊपर को करता है तो आप ये नीचे के साइड का लो लेके एसएल ले सकते, एसएल लेके ट्रेड ले सकते हो। नीचे को ब्रेक करता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो ऊपर का एसएल लेके। तो इसमें दोनों ट्रेड अलाउड है। इसमें अगर मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, तो मैं इस ट्रेड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा ना कि डाउन साइड के ट्रेड के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत ही रिस्की और चॉपीनेस लगेगी, वॉल्टिलिटी वहाँ पे बढ़ सकती है और मैं फंस सकता हूँ। ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए मिलेगी तो मैं इस चीज़ को लूँगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट आते हुए में ऐसा कोई ट्रायंगल बनाती है तो मैं सिंपल सी बात है कि नीचे वाली ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करूँगा ना कि ऊपर वाली ट्रेड पे। ये एरिया मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है, ये एरिया मेरे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। आपको बस इतना ध्यान देना है हमेशा। और कहीं पे भी अभी आगे चल के अगर ये चार्ट पैटर्न्स कहीं पे दिखते हैं तो वो चीज़ भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ओके, तो यहाँ पे ना हम चार्ट पैटर्न्स को खत्म करते हैं। बहुत ही यूजफुल तभी होते हैं जब आप उनको देखते रहो बात बात पे, ठीक है। पर अब मैं थर्ड चैप्टर पे आने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 3 जो है इस चैप्टर के अंदर का। बेसिकली आप समझ लो चैप्टर क्या बोलोगे, थर्ड पार्ट पे आ जाता हूँ। थर्ड पार्ट पे हम यहाँ पे कैंडल स्टिक की बात करने वाले हैं। ये मैं वो कैंडल स्टिक बता रहा हूँ जिनके बेस पे आप डायरेक्ट ट्रेडिंग ले सकते हो या फिर डायरेक्ट कोई भी ट्रेड ले सकते हो इसके बेस पे। जस्ट आपको बस इसका लॉजिक समझना है और ये क्यों ऐसा बन रहा है उसके लिए समझना है। मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके सामने रखने वाला हूँ। एक है, हम यहाँ पे जो सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है एक डोजी। डोजी जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे इस टाइप की कैंडल बनी, मतलब अब मैं यहाँ पे ये नहीं सिखाऊंगा ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है। डोजी मतलब सिंपली आप समझ लो, मार्केट ने जब ओपन किया तो सेंटर में ओपन हुआ, मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आया, हाई लगाया और जाके फिर से सेंटर में क्लोज हो गया। मतलब क्लोजिंग एट अ सिमिलर काइंड ऑफ लेवल और हाई और लो दोनों तरफ टच करके आया है। दिस इज काइंड ऑफ अ डोजी, इसको हम डोजी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डोजी। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है हैमर या फिर आप पिन बार बोल सकते हो, ठीक है। और तीसरी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्या मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, इनसाइड बार। इनसाइड बार कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों का भी मैं बताऊंगा। तीनों का कहीं ना कहीं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं आधे घंटे में उसका इफेक्ट है और तीनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। अब चलो हम सबसे पहले बात करते हैं डोजी पे, ठीक है। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया एक, ठीक है। मैं बस जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है कि ये एक वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल में यहाँ पे 2 डोजी बनी हुई हैं ऑलमोस्ट, मैं ये बोलूँगा 2 ऑलमोस्ट डोजी बनी हुई हैं। इसका मतलब ये हो गए 5 ट्रेडिंग डेज और ये हो गए 5 ट्रेडिंग डेज। ये दोनों डोजी मिला के 10 ट्रेडिंग डेज में इन्होंने क्या क्रिएट किया होगा। दोनों डोजी हैं मतलब सेंटर में क्लोज हुई हैं। तो फॉर माई एग्जाम्पल मैं समझता हूँ ये एक टाइमलाइन है, ट्रेडिंग की रेंज की टाइमलाइन। और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी 2 हफ्ते पहले, मार्केट ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई नीचे गई, इस वीक में यहाँ पे क्लोज हुई। फिर मार्केट नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई फिर ऊपर गई फिर नीचे गई और फिर यहाँ पे क्लोज हो गई। और इसी वजह से ये दोनों डोजी मिलके कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएंगी छोटे टाइम फ्रेम पे। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा पैटर्न बनेगा क्योंकि मार्केट पहले दिन भी डोजी यहाँ से यहाँ पे एंड हो गई थी, ये डोजी बनेगी वीकली में। फिर दूसरा वीक स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंड हो गई, तो इसका मतलब एक पूरी रेंज बन गई होगी मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब अगर आपने वीकली में कोई भी डोजी चार्ट, डोजी कैंडल पकड़ ली तो आपको सिर्फ उस कैंडल के हाई और लो का वेट करना है और आप शांति से वहां पे रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अब इसका लो ब्रेक होना मतलब ये 2 हफ्ते का लो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक आप अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। इसका हाई ब्रेक करना मतलब 2 हफ्ते का हाई ब्रेक हो जाएगा, जहां से मार्केट बहुत देर से फंसी हुई थी, कंसोलिडेट कर रही थी, आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। आप देखोगे अच्छी 1-2 डोजी के बाद वीकली आपको बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। ये देखो यहाँ 2 डोजी हैं, इसका हाई टूटा आपको बड़ा ट्रेड मिला। ये 2 डोजी हैं, इसका लो टूटा आपको बड़ा ट्रेड मिला।
ये एक डोजी है, इसका लो टूटा, आपको देखो ट्रेड मिली। ये सब एक लंबे लंबे पॉइंट्स है। ये भी एक डोजी है, ऊपर को ब्रेक हुई, देखो आपको लंबा पॉइंट मिला। तो वीकली में डोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बस डोजी के मायने समझो। वीकली डोजी का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, और मंडे को स्टार्ट होकर फ्राइडे के दिन वो बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट पे एंड हुई है जहाँ से स्टार्ट हुई थी मंडे को। इसका मतलब पूरे वीक मार्केट ने कोई ट्रेंड नहीं दिखाया, मार्केट फंसी हुई थी। तो इसका मतलब चांसेस टू गेट इनटू डायरेक्शन आर इंक्रीजिंग। और गलती से आपको लगातार दो डोजी मिल गई है वीकली में, तो आप समझ लेना मार्केट में ट्रेंडी जो मार्केट है, तेज मार्केट, वो आपको किसी भी वक्त देखने को मिल सकती है। और आप ऐसी बड़े बड़े जो ट्रेंड्स है उनको आप आराम से पकड़ पाओगे अगर आप वीकली में डोजी को मॉनिटर कर रहे हो। क्लियर है? ये चीज मैंने आपको देखो यहाँ पे दिखा दी है। ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है, कहीं पे भी आप देख सकते हो। अब हम आते हैं, हाँ डोजी हमने पता कर लिया। डोजी के बाद अब मैं आता हूँ जो सबसे पहले है, सबसे पहले यही आएगा, इनसाइड बार। हैमर मैं इसके बाद बताने वाला, हैमर या पिन बार आप जिसको बोल लो। हम आते हैं इनसाइड बार पे। आप देखो फिर से समझो, मैं वीकली में बता रहा हूँ। वीकली में अगर आपको दो इनसाइड बार या दो कैंडल मिल रही हैं, जहाँ पे एक कैंडल है जो बड़े साइज की है और दूसरी कैंडल है जो छोटे साइज की है, ठीक है, ये वीकली दो कैंडल्स है। तो अब हम इसको पहले एनालाइज करते हैं कैसे बनी होगी। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट शुरू हुई होगी, इस जगह पे मार्केट शुरू होने के बाद ऊपर तक गई होगी, यहाँ तक पहले वीक की कैंडल है, ठीक है, फिर घूमते हुए नीचे तक गई होगी, फिर ऊपर तक गई होगी, फिर नीचे तक गई होगी, और फिर ऊपर तक गई होगी। और ऐसा करके कोई कैंडल बनाई है मार्केट में जिसका हाई और लो बहुत लंबा है। ये रेड और ग्रीन कैसी भी हो सकती हो सकता है मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी और ऑलमोस्ट इस एरिया में क्लोज हुई है, तो ये एक पूरी रेड कैंडल है। बट इसी में मैं आपको अब बताना चाहूँ अगर, कि अगर मैं इसके आगे जाऊँ, ये तो पहला वीक हो गया, पहले वीक के अगर मैं आगे जाऊँ तो मार्केट में अगला क्या हुआ होगा, अगला इससे छोटी कैंडल। तो इसका मतलब इन दोनों हाई के अंदर बनी होगी ये कैंडल। तो मैं इसको वापस से समझाता हूँ। पहली कैंडल ये रही बड़ी, दूसरी कैंडल छोटी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, पहली कैंडल की जो बनावट है वो कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसा ले लो, ठीक है। तो इसका जो हाई है वो यहाँ है और जो लो है वो यहाँ है। अगली कैंडल जो स्टार्ट हुई और जो बनी वो यहाँ बनी, इस जगह पे मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। मार्केट में एक रेंज क्रिएट हो गई है बहुत अच्छी, और रेंज के अंदर ही क्या क्रिएट हुआ होगा, अगर दो वीकली कैंडल, एक बड़ी और एक छोटी, एक दूसरे के आगे लगी हुई है, तो सिंपल सी बात समझ लो, छोटे टाइम फ्रेम में ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहे होंगे। मैं आपको एक समझा रहा हूँ, बहुत ही एग्जैक्ट नहीं, बट ओवरऑल ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहे होंगे, क्योंकि पहले एक बड़ी रेंज है फिर एक छोटी रेंज है। तो इसका मतलब ये दोनों एक तरीके के ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। और सिमेट्रिक ट्रायंगल का आंसर हमें अच्छे से पता है कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इवन द इनसाइड बार जो अंदर वाली बार है उसके ऊपर भी ब्रेकआउट किया या नीचे को ब्रेक डाउन किया, इन दोनों में हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड बनती है। चलो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि दो वीकली इनसाइड बार हमें कहीं पे देखने को मिल रही हैं। जूम इन करते हैं, ये रहा देखो, काफी रिसेंट की है, ये रही। ये देखो एक बड़ी रेड कैंडल और एक उसके अंदर छोटी रेड कैंडल। जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, दिस वाज अ ब्रेक डाउन एरिया और ब्रेकआउट एरिया, और मार्केट देखो यहाँ से बिल्कुल भागती हुई चली गई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कहीं पे, ये भी इनसाइड बार है, बट ये देखो ये भी एक ट्रेंड ही आ जाएगा। ये इनसाइड बार है, हाँ ये भी एक इनसाइड बार है। आप देखोगे यहाँ पे नोटिस करोगे, ये देखो ये भी एक बड़ी कैंडल है, एक उसके अंदर छोटी कैंडल, और ये नीचे की तरफ ट्रेड, ये भी ट्रेड मिल गई आपको। दूसरी इनसाइड बार, ये रही एक इनसाइड बार, देखो इस जगह पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। ये जो मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल्स आपको फ्रीक्वेंटली मार्केट में देखने को मिलेंगे। आप सिंपल लॉजिक समझो, बड़ी वीकली कैंडल के अंदर छोटी वीकली कैंडल का मतलब इतना ही है कि पहले मार्केट में इतना एक वॉलेटाइल एरिया था, अब मार्केट में छोटा वॉलेटाइल एरिया है, एरिया छोटा होता चला आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। क्लियर है? मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही घुमा फिरा नहीं रहा हूँ ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई स्ट्रेटजीज है, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहीं पे भी दिखे तो आप समझ जाना कि आपको अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा पिन बार पे। पिन बार पे आ गए, ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना भतेरे पड़े हैं दुनिया में, भतेरे कितने भी। अब पिन बार पे आ जाता है। पिन बार सिंपली देखो क्या दर्शाती है। पिन बार नीचे की तरफ से मतलब सपोर्ट एरिया में भी और ऊपर की तरफ अपसाइड में, दोनों कहीं पे भी बन सकती है। तो देखो पिन बार कैसी दिखेगी, जिसमें नीचे की तरफ बड़ी विक हो और ऊपर की तरफ यहाँ पे बॉडी हो खाली, जिसमें ऐसी विक हो और सिर्फ इतनी बॉडी हो। दिस इज कॉल्ड एज अ पिन बार। ये
सपोर्ट के टाइम पे बनती है नीचे की तरफ, जैसे मान लो ये एक रेंज ट्रेडिंग एरिया है, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पे, अगर मार्केट ऐसे आई इस जगह पे मार्केट गई और यहाँ पे एक उल्टी पिन बार बन रही है ऐसे, तो मैं सिर्फ इतना समझ सकता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है, मार्केट में सेल ऑफ आ गया है। मार्केट यहाँ से नीचे गई, वापस से नीचे जाते टाइम यहाँ पे फिर से एक पिन बार बनी, मैं ये समझ जाऊंगा कि मार्केट में इस जगह पे बायर्स बैठे हुए हैं और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। इन दोनों के बेसिस पे ही यहाँ पे एक बाई ट्रेड और यहाँ पे एक सेल ट्रेड आराम से बन सकती थी। और ये ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, ये जो आपको आई बटन पे वीडियो दिख रहा है, ट्रैप ट्रेडिंग का मैंने बनाया था एक बहुत अच्छा, उसके अंदर इन दोनों का मैंने एक्सप्लेन किया है। वो एक पिन बार स्ट्रेटजी ही है, जहां पे आप देखोगे कि मार्केट में एक पिन बार बनी। मार्केट ना ऐसा था, देखो मार्केट ट्रेंड होते हुए चला आ रहा है, मार्केट डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, और नीचे जैसे ही आया यहाँ पे एक उल्टा पिन बार बनी ऐसी, ठीक है। और इस जगह पे एक भारी वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या समझे आप कि वॉल्यूम भी है और पिन बार इतना नीचे आके बनी, तो इसका मतलब मार्केट पहले नीचे आना ट्राई कर रही थी बट रिवर्स करके ऊपर की तरफ बायर्स लेके चले गए हैं। अब ये एक डिसीजन कैंडल बनने वाली है, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आया ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि विद इन 1 या 2 डेज मार्केट ऊपर को रिवर्स कर जाएगी। सिंपल है, सिंपल रूल है। अब ये देखो, मैं आपको इसको मैं दिखा भी देता हूँ चार्ट में। और पिन बार है, पिन बार आप मोस्टली टॉप्स पे देखोगे या डाउन साइड पे देखोगे। तो मैं डेली कैंडल लगाता हूँ जिसमें आपको मैं थोड़ा सा बता पाऊँ। बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। LNT, अभी रिसेंट में ये एग्जांपल आया है मेरे को दिमाग में, LNT NSE। ये देखो मार्केट में, देखो ये जो स्टॉक है बहुत टाइम से सिर्फ ऊपर को ही जा रहा है, बहुत टाइम हो गया 2022 के बाद से, जुलाई के बाद से सिर्फ ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। और बहुत टाइम के बाद आप यहाँ पे देखोगे एक पिन बार बनी है बिल्कुल टॉप पे। ये देखो मार्केट ऊपर को जा रहा था, ऊपर को जाते जाते यहाँ पे एक पिन बार क्रिएट हुई है इस जगह पे, ये देखो। और इस पिन बार में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, पर पिन बार क्या दर्शा रही है, पूरा कैंडल क्या दर्शा रहा है कि मार्केट ओपन तो यहीं पे हुई थी जहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। ऊपर जाने का बहुत ट्राई किया बट रिवर्स करके एंड में मार्केट को नीचे ले जाया गया घसीट के, और मार्केट नीचे क्लोज हो गई है। तो अल्टीमेट विनर यहाँ पे कौन रहा होगा, बियर्स, जिन्होंने मार्केट को ऊपर से नीचे खदेड़ के नीचे की तरफ रखा। और इनकी जो हैंडशेक जो वॉल्यूम है बायर और सेलर की, वो भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब विनर अगर कोई है तो वो यहाँ पे सेलर था, और जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे लगातार इस दिन के बाद से लगभग 6 में से 4 रेड कैंडल्स हैं। और आगे भी देखना है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मुझे तो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, क्योंकि इस कैंडल के बाद, ये वॉल्यूम देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी इस एरिया, इस रेड कैंडल के ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाली है। क्लियर है। तो अगर टॉप और डाउन पे ऐसी कैंडल्स मिलती हैं जहाँ पे वॉल्यूम आ जाए तो आप इनको जज कर सकते हो। सपोर्ट पे अगर आपको पिन बार देखने को मिल रही है और वॉल्यूम भी अच्छी है तो आप ये समझना कि ये रिवर्सल के चांसेस हैं। सिमिलरली अगर किसी रेजिस्टेंस पे आपको पिन बार देखने को मिलती है उल्टी और आपको वहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलती है, तो आप समझ जाना यहाँ पे मार्केट को कैरी ऑन करना इस जगह से वापस ऊपर की तरफ ही बहुत टफ है। मार्केट नीचे को जा सकती है इस जगह से, साइडवेज टू बेरिश। मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल रिवर्स ही कर जाएगी, बट यहाँ पे पॉज जरूर लेगी, ये एक तरीके का साइन होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पार्ट 1 क्या समझाया, चार्ट में कैसे रीडिंग करनी है। पार्ट 2 कौन कौन से आप चार्ट पैटर्न से यूज कर सकते हो, पोल एंड फ्लैग, ट्राइंगल वगैरह आप कैसे यूज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद मैंने बताया कैंडल स्टिक कौन कौन सी आप यूज कर सकते हो टू जस्टिफाई आप कैसे ट्रेड लोगे। इस पूरे चैप्टर का पूरा मीनिंग सिर्फ इतना था कि आपको क्या ट्रेड लेनी है, हम वहां पे पहुंच जाए पहले। तो इस वक्त हमारा एक बायस क्रिएट हो जाएगा। आप अपना होमवर्क बिल्कुल मत भूलना। होमवर्क ये है कि आपको यही सारा काम निफ्टी के अंदर करना है, और हो सके तो जो मैंने चार्ट पैटर्न बताए हैं और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बताई हैं, आप जाके वीकली में मुझे सिर्फ इतना बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको किस किस चार्ट में कहाँ पे देखने को मिल रही है। मे बी 1 और 2 एग्जाम्पल्स आर इनफ। और निफ्टी के S1 S2 S3 R1 R2 R3 आपको बताने हैं इस वक्त, और वही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक इंडेप्थ वीडियो था। मे बी वीडियो बहुत लंबा हो गया 50 मिनट का, बट यही है जो मुझे बताना था। और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं सेकंड चैप्टर फटाफट से ले आऊँगा, आपको देखने को मिल जाएगा।